रानो चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। मीनू बहन, आप अपने पति से कहकर मुझे कोई काम दिलवा दें जिससे मेरा गुजारा हो जाए। रानू दीदी, वह अभी चाय बेचकर नहीं लौटे हैं। जैसे ही वो घर आएंगे मैं आपके बारे में जरूर बातें करूंगी। तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया का पति चाय बेचकर आ जाता है और मीनू चिड़िया उसको रानू की सारी बातें बताती है। रानो, अभी तो मेरे पास तुम्हें बताने को कोई काम नहीं है, पर हमारे जंगल में बादाम की बड़ी मांग है। अगर आप बादाम बेचने लगो तो आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। आप एकदम सही कह रहे हो, सर्दियों का मौसम भी आने वाला है। मैं कल से ही बादाम की दुकान खोल लूंगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से अपने घर आ जाती है और अगली सुबह बादाम की दुकान खोल लेती है। रानो चिड़िया, ये बादाम कैसे दिए हैं आपने? कबूतर भैया, 500 रुपए के आधा किलो हैं बादाम। अच्छा, 1 किलो बादाम दे दो। सर्दियों में बादाम खाने का तो मजा ही कुछ और है। इस तरह से रानो के सारे बादाम बिक जाते हैं। वह बड़ी ही खुश होकर अपने घर चली जाती है। अब हर दिन रोज रानो बादाम की रेहड़ी लगाया करती और पलक झपकते ही उसके सारे बादाम बिक जाते। देखा गौरी जी, इस रानो के सारे बादाम कितनी जल्दी बिक जाते हैं और हमारे पूरे दिन में 1-2 ही समोसे बिक पाते हैं। कालू जी, मैं तो सोच रही हूँ कि हम भी बादाम बेचने का काम शुरू कर देते हैं। एक तो इतनी मेहनत से हम समोसे बनाते हैं, ऊपर से ये स्वादिष्ट भी नहीं बनते। हाँ गौरी जी, आप सही कह रही हो, हम भी कल से बादाम ही बेचेंगे। फिर अगली सुबह कालू और गौरी भी बादाम बेचने चले जाते हैं। गौरी बहन, एकदम सही किया आपने जो समोसे का व्यापार बंद कर दिया। उसमें आपकी ज्यादा बिक्री नहीं होती थी। हाँ रानो, हमने तो कल ही सोच लिया था कि हम भी बादाम बेचना शुरू कर देंगे। फिर वह दोनों अपने अपने बादाम बेचने लगते हैं। रानो के तो कुछ ही देर में सारे बादाम बिक जाते हैं और वह अपने घर चली जाती है, परंतु कालू और गौरी के तो थोड़े ही बादाम बिक पाए थे। गौरी जी, लगता है हमें यह काम भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस रानो ने तो अपनी पहचान काफी ज्यादा बना ली है। बस कालू जी, बहुत हुआ। आप देखना, कल हमारे बादाम उस रानो से ज्यादा बेचेंगे। पर वो कैसे गौरी जी? फिर गौरी कौवी कालू को अपना सारा प्लान समझाती है। अरे वाह गौरी जी, क्या तेज दिमाग पाया है आपने। वह हर दिन की तरह अपनी बादाम की दुकान खोल लेते हैं। गौरी अकेले ही अपने बादाम बेच रही थी और तभी कालू वहाँ पर आता है। गौरी जी, एक नन्हा बच्चा भटकता हुआ उस जलेबी वाले की दुकान पर आ गया। बेचारा बहुत रो रहा था। मेरा तो जी कर रहा था कि उसको अकेला ना छोड़ूं। कालू जी, आप दुकान का ध्यान रखिए। मैं उस बच्चे के पास जा रही हूँ। बेचारा मासूम, कोई उसका गलत फायदा ना उठा ले। गौरी बहन, मैं भी आपके साथ चली जाती, पर मेरे बादामों का तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। रानो, आप गौरी के साथ चली जाओ, मैं आपके बादामों का पूरा ध्यान रखूंगा। कालू भैया, आप बहुत अच्छे हो। यह कहकर रानो और गौरी उस बच्चे को देखने वहाँ से चली जाती हैं, पर कालू तो रानो के जाते ही उसके सारे बादाम कड़वे बादामों से बदल देता है और इधर वो दोनों जलेबी की दुकान पर पहुँच जाती हैं। रानो, लगता है बच्चा तो यहाँ से चला गया है। शायद उसके मम्मा पापा उसको मिल गए होंगे। हाँ गौरी बहन, आप सही कह रही हो। अब हम चलते हैं। फिर वह दोनों अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती हैं। थोड़ी ही देर में रानो के सारे बादाम बिक जाते हैं। रानो अपने घर जाने ही वाली थी, तभी वहाँ पर उसके ग्राहक आ जाते हैं। रानो, हम तो तुझ पे विश्वास करके ही बादाम खरीदते हैं, पर तू भी बाकियों की तरह लालची ही निकली। पर मैंने क्या किया है कबूतर भैया? एक तो सारे बादाम कड़वे दे दिए और पूछ रही हूँ मैंने क्या किया? मुझे नहीं चाहिए तेरे बादाम, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। फिर रानो उसको उसके पैसे वापस कर देती है और अपना एक बादाम खाकर देखती है। अरे ये तो बहुत कड़वे बादाम है, पर मैं तो ज्यादा पैसे
देकर स्वादिष्ट बादाम लाई थी। फिर एक एक करके सारे ग्राहक बादाम वापस कर देते हैं और गौरी की दुकान से बादाम खरीद कर ले जाते हैं। देखा कालू जी, मैंने कहा था ना कि हमारे सारे बादाम बिक जाएंगे। हाँ गौरी जी, और हमारी अच्छी कमाई भी हो गई है। कालू जी, कैसे भी करके इसी तरह से रानू के 1-2 बार बादाम बदल दें, फिर रानू का काम एकदम ठप हो जाएगा। फिर वह दोनों मौका देखकर रानू के बादामों को बदल देते हैं। जो भी ग्राहक एक बार रानू से बादाम खरीदता वह दोबारा रानू की दुकान पर नहीं आता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बाजार से एकदम बढ़िया बादाम लाती हूँ, फिर वह कड़वे कैसे हो जाते हैं, यह सब मुझे पता लगाना होगा। ऐसा सोचकर रानू गौरी कव्वी के पास चली जाती है। गौरी बहन, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। थोड़ी देर के लिए मुझे घर पर जाना होगा, तो आप मेरी दुकान का ध्यान रखना। हाँ रानू, जाओ और बेफिक्र होकर लौटना। हम तेरी दुकान का पूरा ख्याल रखेंगे। ऐसा कहकर रानू दूर जाकर पेड़ पर छिप जाती है और अपनी दुकान पर नजर रखे हुए थी। कालू जी, जल्दी से बादाम बदल दीजिए, ऐसे में रानू भी यहाँ नहीं है। जैसे ही गौरी और कालू बादाम बदल रहे थे, रानू वहाँ पर अपने कुछ ग्राहकों को लेकर आ जाती है। देखा आप सभी ने, ये गौरी और कालू ही मेरे बादामों को कड़वे बादामों से बदल रहे थे। अरे नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही बादामों को देख रहे थे। कालू, झूठ मत बोलो, हमने अपनी आँखों से सब देख लिया कि तुम दोनों ही रानू के बादामों को बदल रहे थे, और आज के बाद हम कभी भी तुम्हारी दुकान से बादाम नहीं खरीदेंगे। इस तरह से कालू और गौरी की चोरी पकड़ी जाती है और अब उनसे कोई भी पक्षी बादाम नहीं खरीदता। सब रानू की ही दुकान से बादाम खरीदते हैं। सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क निकालें और जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है वह अपनी सीट पर खड़ा हो जाए। टीचर जी, बबलू ने आज फिर से होमवर्क नहीं किया। क्यों बबलू, आप होमवर्क करके क्यों नहीं लाए? टीचर जी, मेरे पंखों में बहुत दर्द था, इसीलिए होमवर्क नहीं हो पाया। बबलू तो झूठ बोल रहा था कि उसके पंखों में दर्द है, पर मैडम सब जान जाती है और बबलू को पनिशमेंट देती है। बबलू, आज लंच में तुम सारी क्लास की सफाई करोगे, यही तुम्हारी सजा है। तुम एक भी दिन होमवर्क करके नहीं लाते हो। फिर कुछ देर बाद घंटी बज जाती है और टीचर जी क्लास से चली जाती हैं। बबलू, जल्दी से अपना टिफिन खा लो, फिर तुम्हें क्लास की सफाई भी तो करनी है। नहीं नहीं, मैं कोई सफाई नहीं करूँगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम तेरी टीचर जी से अभी शिकायत करके आते हैं। अरे नहीं नहीं गुड्डू, तू टीचर जी के पास क्यों जाता है? मैं करता हूँ ना सारी क्लास की सफाई। बबलू को झाड़ू लगाते देख बाकी बच्चे बड़े ही खुश थे, क्योंकि पहली बार बबलू कुछ काम कर रहा था। बबलू, तू घर पे भी झाड़ू लगाता है क्या, जो इतनी अच्छे से क्लास को साफ कर दिया? बबलू एकदम चुप रहता है, पर उसे बच्चों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर छुट्टी हो जाती है, सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। आ गया मेरा बेटा, मैंने तेरे लिए खिचड़ी बनाई है, पहले वो खा ले, फिर तू अपना होमवर्क कर लेना। टूनी का बेटा खिचड़ी खाता है और गौरी कव्वी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। आ गया मेरा लाडला बेटा, इतनी देर कैसे लग गई और तू इतना उदास क्यों है? माँ, आज मैंने पूरी क्लास की सफाई की, वो भी उस टीचर के कहने पर, और वो गुड्डू और बुलबुला मुझ पर बहुत हंस रहे थे। बबलू बेटे, ये तो तेरी टीचर ने अच्छा नहीं किया। अगर बच्चों ने यह बात अपने घरों में बता दी तो मेरी तो बहुत बेइज्जती होगी। हाँ माँ, मुझे उन तीनों से बदला लेना है। गुड्डू और बुलबुला मुझ पर बहुत हंस रहे थे। बबलू बेटे, तू अब चिंता ना कर, तेरी टीचर जी तुझे कभी परेशान नहीं करेगी, ऐसा सबक सिखाएंगे उसे हम। ऐसा कहकर गौरी कव्वी अपने बेटे के कान में कुछ कहती है और गौरी कव्वी की बातें सुनकर बबलू बड़ा ही खुश हो जाता है।
और फिर बबलू अगली सुबह स्कूल जाता है और मौका देखकर बुलबुले के बैग से उसकी सारी कॉपी निकाल लेता है। बड़ा खुश हो रहा था। अब उसकी सारी कॉफियों के टुकड़े कर करके कचरे में फेंक देता हूँ। बड़ा मजा आएगा बुलबुला को रोता देख। ओहो, मेरी सारी कॉफियाँ कहाँ गईं? लगता है किसी ने चोरी कर ली। अब मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटेगी। बुलबुला रो मत, हम टीचर जी से कहेंगे तुम्हारी कॉपियाँ मिल जाएंगी। अब तू चुप हो जा। फिर टीचर क्लास में आ जाती है और बुलबुला मैडम को चोरी होने की बात बताता है। बच्चों, चोरी करना बहुत बुरी बात होती है और जिसने भी बुलबुला की कॉपियाँ चुराई हैं वह उसे लौटा दे, वरना मैं एक एक करके तुम सबके बैग चेक करूँगी। फिर मैडम जी सभी बच्चों का बैग चेक करती है, पर किसी के बैग में भी कॉपियाँ नहीं मिलती। फिर थोड़ी देर बाद लंच हो जाता है और सभी बच्चे प्लेग्राउंड में खेलने चले जाते हैं। और गुड्डू, मैं तो भूल ही गया था। मेरी मम्मी ने हम सब के लिए लड्डू रखे थे और बोला था कि अपने दोस्तों में बांट के खा लेना। तो क्या तुम मेरे बैग से वह लड्डू ला सकते हो? क्यों नहीं बबलू, मैं अभी तुम्हारा टिफिन ले आता हूँ। ऐसा कहकर गुड्डू बबलू का टिफिन ले आता है और वे सभी बच्चे मिलकर लड्डू खा लेते हैं और अपनी क्लास में आ जाते हैं। मैं कब से अपने जन्मदिन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था और आज उन पैसों से सामान खरीदता, पर किसी ने मेरे सारे पैसे चोरी कर लिए। ये चोरियां कौन कर रहा है? अगर मुझे पता चला तो मैं उसकी पिटाई करूंगी, इसलिए चुपचाप से बता दो। टीचर जी, आप गुड्डू का बैग चेक कीजिए, क्योंकि तोते के पैसे गुड्डू ने चुराए हैं। मैंने इसे क्लास में अकेले देखा था। फिर टीचर गुड्डू का बैग चेक करती है और उसमें पैसे मिल जाते हैं। वह तोते को उसके पैसे वापस कर देती है। गुड्डू, तुमने पैसे चोरी किए, कल अपनी मम्मा को बुला के लाना, तुम्हारी शिकायत उनसे करनी पड़ेगी। टीचर जी, मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए, मैंने कोई चोरी नहीं की। टीचर जी, फिर तो इसने बुलबुला की कॉपी भी चुराई होंगी, क्योंकि मैंने इसे बुलबुला के बैग के पास भी देखा था। और फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। गुड्डू, आज से तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुमने ही मेरी कॉपियाँ चुराई, तुम चोर हो, तुम मुझसे कभी बात मत करना। नहीं मेरे दोस्त, मैंने कोई चोरी नहीं की, तुम तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कब से चोर लगने लगा। बुलबुला गुड्डू की कोई भी बातें नहीं सुनता। यह सब देखकर बबलू बड़ा ही खुश हो जाता है और अपने घर आ जाता है। बड़ा खुश है मेरा बेटा, जल्दी से बता आज तूने क्या क्या किया। मामा, आज तो बड़ा ही मजा आया। सबके सामने गुड्डू को चोर बनाया और बुलबुला की कॉपियाँ कचरे में डाल दी और दोनों की सच्ची दोस्ती भी तुड़वा दी। शाबाश मेरे प्यारे बेटे, अब उस टोनी की बेइज्जती होगी जब सबको पता चलेगा कि उसका बेटा चोरी करता है। हाँ मम्मा, कल टीचर जी की बारी है, मुझसे सारी क्लास की सफाई करवाई थी। हाँ मेरे बेटे, कल तेरी टीचर की बारी है, पर अब तू खाना खा ले। कितना दिमाग लगाया है मेरे बेटे ने। इस तरह से वह दोनों बहुत खुश थे। फिर अगली सुबह बबलू स्कूल जाने को तैयार होता है। ले बबलू बेटा, ये फेविकॉल है, इसे बस तू अपनी टीचर की सीट पर लगा देना, फिर देखना इसका कमाल, तेरी टीचर वहीं पर चिपक जाएगी। माँ, ये तो बहुत अच्छा है, अब मैं स्कूल जाता हूँ। फिर बबलू स्कूल निकल जाता है और स्कूल जाकर टीचर की सीट पर थोड़ा सा फेविकॉल लगा देता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल आ जाते हैं और टीचर भी क्लास में आ जाती है। बबलू, आज तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ। यह सुनकर तो बबलू के होश उड़ जाते हैं और वो हिचकता हुआ कहता है, पर टीचर जी, मैं आपकी जगह पर कैसे बैठ सकता हूँ?
बबलू, तुमने मेरी सीट पर फेविकोल लगाया है, मुझे सब पता है। नहीं नहीं टीचर जी, मैंने आपकी सीट पर फेविकोल नहीं लगाया, ये जरूर गुड्डू ने किया होगा। हाँ टीचर जी, ये गुड्डू ने ही किया होगा, कल उसने चोरी भी तो की थी। नहीं टीचर जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे सब पता है गुड्डू, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, यह सब तो बबलू का काम है। कल की चोरियों के बाद मैंने क्लास में कैमरा लगा दिया था और जिसमें बबलू सीट पर फेविकोल लगाता साफ साफ दिख रहा है। टीचर की यह बात सुनकर तो बबलू रोने लगता है। टीचर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से आपकी सीट पर फेविकोल लगा दिया, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। नहीं बबलू, मैं यह सब तेरी मम्मा को दिखाऊंगी। और फिर टीचर गौरी कव्वी को वहाँ पर बुला लेती है और कैमरे में कैद बबलू की शरारतें दिखाती है। देख लीजिए गौरी कव्वी, आपका बेटा कितना शैतान होता जा रहा है, आप इस पे जरा भी ध्यान नहीं देती। कल इसने चोरियां की और आज मेरी सीट पर फेविकोल गिराया। यह सब देखकर गौरी कव्वी टीचर के सामने बबलू को डांटने लगती है, लेकिन बबलू तो नादान था और वह बोल पड़ता है। पर मम्मा, यह सब तो मैंने आपके कहने पर ही किया था, तो फिर आप मुझे डांट क्यों रही हो? गौरी कव्वे, बबलू ये सब क्या कह रहा है? बबलू तो अभी नादान है, पर आप तो समझदार हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बबलू बड़ा चोर बन जाएगा और आपकी भी नहीं सुनेगा। टीचर जी की ऐसी बातें सुनकर गौरी कव्वी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। टीचर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने बेटे के प्यार में सही और गलत का फर्क भूल गई और मैंने उसे बदला लेना सिखाया। और फिर गौरी कव्वी उस दिन के बाद अपने बेटे को अच्छी आदतें सिखाती है। प्यारे दोस्तों, छोटे बच्चों को तो सही और गलत का पता ही नहीं होता, इसलिए हम बड़ों को उन्हें कभी गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए।